कहना आपका? आज अमित शाह जब सहारनपुर में उन्होंने बोला तो एक तरह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो चुनावी एजेंडा है वो उन्होंने सेट कर दिया, क्योंकि अमित शाह के ऊपर जिम्मेदारी है पश्चिमी उत्तर प्रदेश और ब्रज क्षेत्र, जो भारतीय जनता पार्टी ने वेस्टर्न यूपी को दो हिस्सों में बांटा है अपने संगठन के लिहाज से, एक वेस्टर्न यूपी, एक ब्रज क्षेत्र। तो अमित शाह के पास वहां के बूथ अध्यक्षों के सम्मेलन करने की जिम्मेदारी थी, और आज जिस तरह से अमित शाह ने एक हमले बोले, बूथ अध्यक्षों के भीतर जोश भरने की कोशिश की और वेस्टर्न यूपी का एजेंडा भी सेट कर दिया। क्या कहना आपका? नहीं, देखिए, अमित शाह वो नाम है उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ा, और इसका जिक्र मैंने अपनी किताब में भी किया है, जिन्होंने सफलता के फॉर्मूले को क्रैक किया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड अमित शाह का, जो अतीत का है, वो सफलता का है, और उससे पहले उनका उत्तर प्रदेश से कोई ताल्लुक नहीं रहा था। इसलिए मैं इस बात को बहुत अहमियत देता हूँ, क्योंकि अमित शाह जब आए वहाँ पर जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज बनकर 2014 में, तो उससे पहले कोई उनका राजनीतिक तजुर्बा नहीं था उत्तर प्रदेश का। तो इसका मतलब बहुत साफ है कि अमित शाह छोटी अलायंसेस कैसे होती हैं, कास्ट अरिथमेटिक कैसे बैठाई जाती है, इन सब बातों को बहुत बढ़िया समझते हैं उत्तर प्रदेश के। तो उनसे उम्मीद की जाएगी। जहाँ तक रहा भाषण का सवाल, तो सारे मुद्दे जो अमित शाह ने उठाए वो बीजेपी उठा रही है, तो कोई अलग से उन्होंने कोई मुद्दा नहीं ऐसा उठाया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राम मंदिर का निर्माण हुआ है, लेकिन बीजेपी जो है वो इस मुद्दे पर बनी हुई पार्टी है, तो उसका पूरा फायदा लेना चाहती है, जितना भी राजनीतिक लाभ बीजेपी के लिए पॉसिबल हो। बाकी वो कानून व्यवस्था की बात करते हैं, ये भी मुद्दा बार बार भारतीय जनता पार्टी उठा रही है। परिवारवाद की बात करते हैं अमित शाह, जो मेरी आज तक समझ में नहीं आता, क्योंकि बीजेपी में बहुत लंबी लिस्ट है परिवारवादियों की खुद की, तो मेरी आज तक समझ में नहीं आया कि किस आधार पर बीजेपी के बड़े नेता जो है वो परिवारवाद की बात करते हैं। तो वो सिंबॉलिक है, क्योंकि वो कुछ फैमिलीज़ को टारगेट करना चाहते हैं, उसको वो परिवारवाद समझते हैं। लेकिन जब बीजेपी के अपने लोग वो प्रमोट करते हैं, जो बड़े नेताओं के बच्चे होते हैं, तो उनको वो परिवारवाद नहीं नज़र आता। तो ये बड़ा अजीब सी डाइकोटमी, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, विरोधाभास है। तो ये सारे मुद्दे वो हैं जो पहले बीजेपी उठा रही थी। अमित शाह ने कोई नई बात नहीं की है, लेकिन जो अमित शाह की सिग्निफिकेंस है, उनकी जो अहमियत है, वो उनका मैनेजमेंट है। और जब वो बूथ के लोगों को या बूथ के स्तर पर जाकर कार्यकर्ताओं से बात कर रहे हैं, उनको उत्साहित कर रहे हैं, उनमें जोश भरने की कोशिश कर रहे हैं, ये सारा जो मैनेजमेंट है ये बहुत तगड़ा रहा है। अगर अतीत में हम उत्तर प्रदेश को देखें, और 14 और 17 तो खास तौर पर जहां तक अमित शाह का सवाल है, 2014 का चुनाव और 17 का चुनाव, तो इसलिए इस लिहाज से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भाषण में वही बातें हैं जो लगभग हर जगह बीजेपी कह रही है, बीजेपी के नेता कह रहे हैं, तो उसमें कोई नई बात वैसी मुझे नहीं नजर आई। जैसे मैंने कहा कि परिवारवाद पर, खास परिवारों पर निशाना है, लेकिन बीजेपी वाले भूल जाते हैं कि उनके घर में कितने नेताओं के बच्चे हैं जो राजनीति कर रहे हैं, और राजनीति में उनको आगे भी बढ़ाया जा रहा है बीजेपी में। जी बिल्कुल, अभी आप हमारे साथ बने रहिए। वहीं अमित शाह ने अखिलेश यादव पर सीधे हमले किए, और अमित शाह की रैली के कुछ ही देर बाद अखिलेश ने